द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI ने पटना में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें लगभग 500 से अधिक युवा सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विशिष्ट अतिथि शहरी विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। नवनियुक्त सदस्यों को बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कंपनी सेक्रेटरीज की भूमिका अब केवल अनुपालन तक सीमित न रहकर बोर्ड को परामर्श देने तक पहुंच गई है। उन्होंने देश भर में इस प्रतिष्ठित पेशे के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए ICSI की सराहना की। वहीं मंत्री जिवेश कुमार मिश्रा ने नवनियुक्त कंपनी सेक्रेटरीज से देश के कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करने का आह्वान किया और डिजिटल क्रांति से उत्पन्न हो रहे अवसरों को अपनाने की सलाह दी। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए द ICSI के प्रेसिडेंट CS धनंजय शुक्ला ने नए सदस्यों से अपील की कि वे अवसरों को अपनाएं, साथ ही इस प्रतिष्ठित संस्था और पेशे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें, जो आज वैश्विक स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने वाली अग्रणी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स छात्र सीधे कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम में पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने ICSI छात्रों के लिए केंद्रीकृत निशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं की भी जानकारी दी। मैं CS धनंजय शुक्ला हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान नई दिल्ली का। आज पटना में हमारे पूर्वी भारत क्षत्रिय परिषद की तरफ से आयोजित पूर्वी क्षेत्र का दीक्षांत समारोह था, जो ऊर्जा ऑडिटोरियम राजवंशी नगर में आयोजित था। आज यहाँ 100 से ज़्यादा एसोसिएट मेंबर और 5 फेलो मेंबर को हमने उपाधियाँ दी हैं, डिग्री दी हैं। और इस अवसर पे हमारे डिप्टी CM श्रीमान सम्राट चौधरी जी, नगर विकास मंत्री श्रीमान जिवेश मिश्रा जी, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी और एक्टर और सिंगर रितेश पांडे जी उपस्थित थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चों को डिग्री बांटी। पटना में हमारा चैप्टर है और हमारा प्रयास ये है कि कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन का विकास बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंपनी सेक्रेटरी अपनी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और हम आने वाले समय में पटना में एस्पिरेशनल ईस्ट का प्रोग्राम करने वाले हैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की तरफ से अगस्त में, जिसमें हमारा फोकस स्टार्टअप इकोसिस्टम, एग्रो इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावे जो बिहार की एस्पिरेशनल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाके हम काफ़ी लार्ज स्केल पे करियर अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं, जिससे बच्चों को ये बता पाएँ कि जब आप करियर का विकल्प चुनें तो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के बारे में भी आप जरूर ध्यान रखें, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग में, बहुत रिजनेबल फीस में एक बहुत ही उम्दा करियर है और आपकी बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्र और जो है व्यवसाय के विकास में रहने वाली है। क्या डिमांड? मैंने आपको बताया कि 2030 में लगभग 30,000 अतिरिक्त कंपनी सेक्रेटरी। थोड़ी सी देरी हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मैं शुरुआत इस तरीके से करूँगा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान एक वैधानिक संस्था है और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का गठन कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के तहत एक वैधानिक संस्था के रूप में हुआ था। वैसे तो हमारा जो मूल गठन है वो 4 अक्टूबर 1968 को हुआ था और उसमें सेक्शन 25 कंपनी के रूप में हम कार्यरत थे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट अफेयर्स। उस समय हमारा जो जुरिडिक्शन था वो कंपनी लॉ बोर्ड हमारे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता था। लेकिन 1980 में उस समय के तत्कालीन मंत्री श्रीमान पी शिवशंकर साहब हुआ द मिनिस्टर फॉर लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। उन्होंने सोचा कि बोर्ड को, जितने भी कॉर्पोरेट बोर्ड हैं, उनको एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट स्टेट रजिस्टर और सलाहकार की आवश्यकता है। इसलिए उनके मन में कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के वैधानिक गठन का विचार आया और उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम 1980 के माध्यम से इसको जो है वैधानिक रूप दिया। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली गोभी रोड में है। हमारी 4 रीजनल काउंसिल हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई।